हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम राउंड क्लासेस में। देखिए दोस्तों, रिसेंट में आपके एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है, तो एनटीपीसी की एग्जाम में मैथ का किस तरीके से लेवल आपका आ रहा है उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट तैयार करके लेके आऊँ। इससे पहले हमने 2 मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की है, ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है। मैथ के टोटल 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। साथ के साथ देखिए इस क्लास में आपको क्या मिलने वाला है, हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप कौन सी अप्रोच लगाए जहां से आपके सेकंडों में आंसर निकल के आए, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं हो और जल्दी से जल्दी आपके आंसर निकल के आ जाए। जी, यहाँ से आप डिजिट सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट, और भी ऐसी ट्रिक जहां से आपके सेकंडों में आंसर निकल के आएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर निकल के आएंगे, कहने का मतलब है वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। टोटल 30 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे और बेस्ट अप्रोच सीखेंगे। अब जिस तरीके का मॉक टेस्ट मैं आपके लिए तैयार करके लेके आऊं, ऐसा ही आपका पेपर में एग्जाम में आ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जो एग्जाम में भी बिल्कुल इजी तरीके से आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट है जो एग्जाम में भी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन हार्ड है जो एग्जाम में भी हार्ड लेवल पूछे जा रहे हैं। तो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार करके लेके आऊं। बढ़िया मॉक है, आप सभी को मजा आएगा और बेस्ट चीज ये है कि मैं आपको ट्रिक भी साथ के साथ बताते हुए चलूंगा, और देखिए कैसे आप जल्दी आंसर निकालेंगे वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंट्रो अभी इतना ही रखते हैं। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, नंदनी और नंदिता 23:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया। ठीक है, यदि कुल लाभ 2522 रुपए है, कुल लाभ उन्हें 2522 रुपए होता है, तो नंदनी और नंदिता के लाभ के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, हमें क्या निकालना, जो इन दोनों का उन्होंने निवेश किया इस रेशो के अंदर, उनका अमाउंट था, अमाउंट को हमने काटा तो रेशो हमारा ये निकल के आया। ठीक है, इस रेशो में उन्होंने अमाउंट को निवेश किया। ठीक है, उनको लाभ हुआ। अब लाभ को हम किस रेशो में बांटते हैं, लाभ को हम बांटते हैं जिस रेशो में उन्होंने निवेश किया है, तो उसी रेशो में हम प्रॉफिट को बांटते हैं। ठीक है, ये सभी तो आपको पता ही है। अब देखिए 2522 को हमें बांटना है नंदिनी और नंदिता के बीच में, लेकिन हमसे पूछा गया है उन दोनों के बीच का अंतर। अब दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना है, 20, तो हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, हमें 23 और 3 दोनों के प्लस की वैल्यू दी गई है। ठीक है, अब देखिए एक है हमारी नंदिनी और एक है हमारी नंदिता। ठीक है, दोनों को एन लिख लेता हूं, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। नंदिनी हमारी 23, ठीक है, 23 के रेशो में निवेश करती है और नंदिता 3 के रेशो में। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 26 की टोटल वैल्यू आपको दी गई है 2522। ठीक है, 2522 आपको दी गई है। आपको क्या निकालना है, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20। आपको 20 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, देखिए 2522 डिवाइड करेंगे किससे, 26 से, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 से। बस इसे सोल्व करेंगे, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं। अब 26 यानी हम इसको पहले 13 से काटते हैं। देखिए इसको 13 से काटेंगे, कितनी बार, 2 बार। 13 से कटेगा, 13 कम 13, कितना बचा, 12, यानी 122, और 13 नाम 117, 9 बार, कितना बचा, 5 और 2 13 चौक 52, 194, 2 से कट जाएगा 10 बार, 1940। ये आपका आंसर है। क्या हमने सही किया है, ऑप्शन में दिया गया 1940, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है, राइट। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका राइट है। अच्छा, पहले से ही टाइपिस्ट ने यहाँ पर आर लिख दिया है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चनों में क्या है शायद, चलिए चेक कर लेंगे आगे हम। बाकी आंसर हमारा यही है। मेन चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आंसर तो चाहे पहले दिया गया बाद में दिया गया, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम में कैसे कर सकते थे, आपको इतना पता है कि देखिए जिस रेशो में निवेश करते हैं उसी रेशो में प्रॉफिट को बांटते हैं। तो आपको बस फटाफट इतना करना था कि 2522 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 26, मल्टीप्लाई करना है 20। अब 20 करना है तो लास्ट में आपका देखिए एक सिंगल जीरो आएगा। सिंगल जीरो तो सभी में है। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा यहाँ से कटेगा ही, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू आ रही है यहाँ पर, देखिए पूरी एकदम अप्रोक्स नहीं, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। अगर जीरो भी नहीं भी लेंगे तो ये कटेगा और कट के 20 से मल्टीप्लाई होगा। 20 का मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो सभी 20 का मल्टीप्लाई, मतलब देखिए ये तो वैसे भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा ही है, तो इसमें तो आपको इसी तरीके से डायरेक्ट करना होगा। क्योंकि देखिए अगर हम ट्रिक भी लगाएंगे तो ट्रिक क्या ही लगा लेंगे, 20 का मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो 20 के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए और 2 के लिए 2 से कटना चाहिए, सभी 0 2 से कट रहे हैं, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, उनमें अच्छी ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया, एक दुकानदार किसी वस्तु को x पर अंकित मूल्य पर क्या x पर अंकित करता है, यानी उसका सीपी कुछ था और उसका एमपी कितना है, एमपी एक उसका है x। ठीक है, बढ़ाकर वो x पर अंकित कर देता है और उस पर 15% की छूट देता है। ठीक है,
25% वेट जोड़ने के बाद इसे 408 रुपए में बेच देता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, मतलब हमें अंकित मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक्स यहाँ पर दिया गया आपको, कैसे करेंगे, देखिए सिंगल लाइन में सॉल्यूशन निकलेगा इसका, कुछ भी नहीं है, एक सिंगल लाइन में आंसर निकल के आएगा। एक की वैल्यू, उस पर अपने 15% डिस्काउंट दिया, 15% को ऐसे लिखेंगे 3/20, पता है आप सभी को ये सब, तो 3/20 अब 15% की छूट यानी 15 यानी 3 घट जाएगा, 20 में से 3 घटाए कितना बचा 17, नीचे आएगा 20, मल्टीप्लाई में 25% को कैसे लिखेंगे 1/4, 25% उसने यहाँ पर जोड़ा है। देखिए डिस्काउंट में क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब आपको जोड़ने को बोला जाता है तो आप जोड़ देते हैं। 4 में 1 जोड़ा कितना 5/4 बराबर, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 408 रुपए। बस इसे सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सोल्व करते हैं, काटते हैं, देखिए 5 से कटेगा कितनी बार 4 बार, ये कितना आएगा 408 मल्टीप्लाई में 4 चौक 16 डिवाइड बाय 17, नीचे 17 में डिवाइड आ जाएगा एक्स की बराबर। चलिए एक्स को सोल्व करते हैं, काटते हैं, कटेगा 17 दूनी 34, कितना बचा 6 बचा, 6 और 8 17 चौक 68, 24 इंटू 16 24 मल्टीप्लाई 16, इसको करेंगे 8 या 24, 3 और 16 चौको 96, 96 की 6 हासिल लगी 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितना होगा 40, 16 चौको 64, माफ कीजिएगा दोस्तों 16 चौको 64, थोड़ा सा जल्दबाजी में इसको सही करते हैं, 16 चौको 64 की 4 हासिल लगी 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384। ये आपका क्या है आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी है। देखिए आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब देखिए एकदम सिंगल लाइन, इसमें इंपॉर्टेंट बात कहती है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये थी, कैलकुलेशन तो आप सभी कर ही लेंगे, मेन चीज ये थी कि अगर आपने ये लाइन बना लिए तो आपका आंसर 100% सेकंडों में निकल के आएगा। लाइन नहीं बनी तो वहां पर ही आपको दिक्कत आ जाएगी। सबसे मेन तो यहाँ पर ये लाइन है, x इंटू 17/20 इंटू 5/4 बराबर 408, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन आपको निकालनी थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमें दिया गया, दो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 1:9 है, यानी h1, दो शंकु है h2, कितना देंगे 1:9, उनके आधार के परिमापों का अनुपात 9:5 है। मतलब देखिए एक शंकु होता है आपका ऐसे, ठीक है, ये एक शंकु ऐसे, इसके जो ऊंचाई है यहां पर ये दो शंकु दिए गए आपको, हाँ 2 शंकु दिए गए, एक शंकु और बना लेते हैं हम यहां पर अलग से, थोड़ी ड्राइंग, एक शंकु वहां पर ऐसे, ठीक है, और ये शंकु, ये इसकी त्रिज्या और ये इसकी ऊंचाई। अब मान लीजिए ये आपका h1 है और ये आज का h2 है, h2। अब h1 और h2 की आपको ऊंचाइयों का रेशियो दिया गया है, ठीक है, और जो उनका आधार है देखिए ये इसका परिमाप और इसके परिमाप का रेशियो दिया गया है आपको, कितना ये 9 है और ये आपका 5 है, ये आपका 9 है और ये आपका 5 है, ठीक है। अब उनके आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है हमें। शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर h 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये शंकु के आयतन का हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। दो शंकु है, सबसे पहले तो ऊंचाई है h1 और h2। देखिए ट्यूशन आपको समझा रहा हूं ताकि जिन बच्चों के फॉर्मूले याद नहीं है या जिन्हों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बाकी ट्रिक इसके बाद में मैं फटाक से बता दूंगा, ट्रिक भी आपको समझ में आ जाएगी। h1 आपको दिया गया 1 और h2 आपको दिया गया 9, आपका है एक R1 और R2, 9:5। अब आप सभी के दिमाग में डाउट आएगा कि मैंने R1 R2 9:5 क्यों लिखा है। देखिए जब भी आपको इनके आधारों का परिमाप का अनुपात दिया गया होता है, परिमाप का अनुपात दिया गया होता है किन्हीं भी दो आकृतियों का, किसी भी दो डायगोनल का, किसी का भी, तो आधार का परिमाप जो होता है वही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, आधार का परिमाप क्या होता है हमारा, नीचे क्या बनता है हमारा वृत्त, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होगा 2πr, ये हमारी R1, ये हमारी R2। अब आप ये समझिए इनका जो आधार है उनका परिमाप का रेशियो दिया गया है, कितना है आपका 9:5, ठीक है, 9:5। 2π से तो देखिए दोनों में 2π यहां पर कट गया, 2π दोनों सिचुएशन में हमारा कट रहा है, तो R1 R2 का रेशियो 9:5, देखिए 9:5 वही तो मैंने लिखा है। तो आपको यहां पर निकालना नहीं है कि आप 2πr करके निकाल रहे हैं और आपके अलग से टाइम वेस्ट इसका अलग से करना, ऐसा नहीं करना है। R1 R2 का रेशियो, जो परिमाप का रेशियो आपको दिया गया होता है वही उनकी त्रिज्याओं का रेशियो होता है, तो 9:5 उनकी त्रिज्याओं का रेशियो। आप बस फॉर्मूले में लगा दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। मान लीजिए एक शंकु आपका A है और एक शंकु आपका B है,
ठीक है, शंकु ए है और शंकु बी है। 1/3 पाई R1 का स्क्वायर और H1, ठीक है, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा। R1 का स्क्वायर, R1 कौन सा हमारा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, मल्टीप्लाई में H1 हमारा कितना है, H1 देखिए R1 R1 हमारी 9 है, माफ कीजिएगा R1 हमारी 9 है, उनके आधारों का परिमाण, हाँ ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, मल्टीप्लाई में H1 हमारी कितनी है 1, ठीक है। इसके बाद R2 हमारी कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25, मल्टीप्लाई H2 हमारा कितना है, H2 हमारा है 9, यहां से निकाल लीजिए, ये 9 इसको काट देगा 9 बार, तो हमारा रेशो बन जाएगा 9:25। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए। सीधा सा आंसर आपका निकल के आ चुका है। अब देखिए अभी इतना लंबा हमने किया, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, आपको दिमाग में बस इतना आना चाहिए कि शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 1/3 पाई स्क्वायर एच। अगर दो आयतनों को कंपैरिजन हम करते हैं तो 1/3 पाई तो 100% कटेगा ही दोनों सिचुएशन में, ठीक है। तो हमने 1/3 पाई दोनों में काट दिया, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, R1 का स्क्वायर H1 और R2 का स्क्वायर H2। बस ये आपको याद रखना था, ये सभी आपको याद है तो आंसर आपका निकल के यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम R1 हमारी कितनी है, ठीक है 9 का स्क्वायर 81, H1 हमारी कितनी है 1 और R2 कितना है हमारा 5 का स्क्वायर 25 और H2 हमारा कितना है देखिए 9। बस 9 से हमारा ये कैसे कट जाएगा 9:25। ये आपका आंसर यहां पर निकल के आ चुका है, सीधा सा। देखिए अब आपने इतना सब किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये इतना सब किया, फॉर्मूले लिखे, ये सब लिखे, जरूरत ही नहीं थी। बस आपको इतना दिमाग, आपका बस नॉर्मल अगर आपका दिमाग ऐसे काम करेगा कि मतलब कि दो शंकुओं का अगर हम आयतन में कंपैरिजन करते हैं, एक का फॉर्मूला मैं कहता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई दोनों में कॉमन होता है, तो वो तो कटेगा ही कटेगा, फिक्स है। तो हमने बस जो चीज काम की वो ले ली, उनकी चीज, और जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था वो लिख लिया, आंसर आपका निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे दिया गया सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सीधा से क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे फटाफट। 7 और 23 अगर यूनिट डिजिट्स हम इसको करें तो 7 से 21 इधर आएगा 1, मल्टीप्लाई में 6 को काट देगा एक बार, मल्टीप्लाई में 17 में से 13 गया तो कितना बचेगा 4 को काट देगा एक बार, इधर बचा 1, इधर बचा 1, लास्ट में हमारा 1 आना चाहिए, 1 ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका आंसर हो गया। सीधा सा, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि संख्या इतनी आपको दी गई है, 3 से विभाज्य है और a न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो a-2 a-1 और a+1 a+2 a+3 a+4 इनका मान हमें यहां पर ज्ञात करना है। अब इसको कैसे करेंगे सोल्व, देखिए सबसे पहले तो आपको 3 के मल्टीप्लाई की ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। 3 के मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक हमारी क्या होती है कि अगर आपको किसी भी संख्या को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी संख्या को करते हो और आपको चेक करना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं है, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल हमें क्या कहता है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें ये कहता है कि अगर आपने 3 को मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 पंजे 15, तो उनके जो अंकों का योग है 5 और 1 कितना होगा आपका 1 + 5 = 6। तो अंकों के योग में हमेशा 3 का भाग जाना चाहिए। अगर उनके अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कि वो संख्या 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है। अगर 3 का भाग जा रहा है उनके अंक के योग में तो मतलब उसमें 3 का मल्टीप्लाई है, तो हमें यही तो बताना है। अब हम देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए समझ में आ गया आप सभी को। कुछ भी देख लीजिए, 3 को 12 से मल्टीप्लाई, 12 × 36, 6 और 3 को जोड़िए 9 में 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 12 है 36 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहां पर उसके अंकों को जोड़ते हैं हम, ठीक है। 9 और 3 12, 12 और 3 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 24 और 8 32 और 1 33। क्या 33 के अंदर 3 का भाग जा रहा है पूरा? बिल्कुल जा रहा है। 33 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल पूरा 33 के अंदर 3 का भाग जा रहा है। अब एक ही ऐसी कौन सी वैल्यू हम ले, अब देखिए यहां पर आपको कंडीशन भी दी गई है, क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। एक ही न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो न्यूनतम संख्या में लेनी है, तो न्यूनतम संख्या कौन सी ले सकते हैं कि जो उनके अंकों को हम जोड़े तो 3 का भाग जाए, तो 1 3 और ले लीजिए। अगर आप एक को यहां पर 3 ले लेंगे तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा 36 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब है कि जो एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू आपकी 3 है,
सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात है आपकी ये है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए की वैल्यू हमने कैसे निकाली। 3 के डिविजिबिलिटी का रूल हमें कहता है कि उनके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो अगर उनके अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो 3 का उसमें भाग मल्टीप्लाई किया गया है, 3 का भाग नहीं जाएगा तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं किया गया। मान लीजिए आप ले लीजिए 25 ले लीजिए, 5 और 2 कितना होगा 7, 7 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि 25 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया गया। 25 के अंदर 25 के फैक्टर में 3 ही नहीं आएगा, काट लीजिए क्या आएगा इसका 5 और 5 2 ही तो फैक्टर आएंगे, तो 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। माफ कीजिएगा दोस्तों। अब ए की वैल्यू में निकाली, ए की वैल्यू यहां पर लिखते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, a माइनस 3, यहां पर ए की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस 2 कितना होगा 1 मल्टीप्लाई, 3 माइनस 1 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई, यहां पर कितना है 3 मल्टीप्लाई, 3 और 1 कितना होगा 4 मल्टीप्लाई, 3 और 2 कितना होगा 5 मल्टीप्लाई, 3 और 3 कितना होगा 6 मल्टीप्लाई, 3 और 4 कितना होगा हमारा 7 मल्टीप्लाई। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूं, तो पूरा सोल्व नहीं करूं उसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, देखिए अगर आप 2 और 5 का मल्टीप्लाई आता है बीच में, तो 2 और 5 को गुणा करेंगे, 2 5 10, तो लास्ट में सिंगल जीरो तो आएगा ही आएगा। अगर किसी भी संख्या में उसमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है कि फिक्स है उसमें लास्ट में जीरो आएगा किसी भी हालत में। ठीक है, तो मतलब हमारा जो आंसर है उसमें लास्ट में जीरो आना चाहिए। लास्ट में जीरो किसमें, इनमें है, इनमें है, इनमें, इनमें। ठीक है, इसमें नहीं है तो ये हमारा आंसर यहां पर नहीं हो सकता। फर्स्ट एक आंसर हमने यहां पर काट दिया। इसके बाद हम 3 का मल्टीप्लाई चेक करते हैं। 3 का किस में, 3 का सब में है, 4 5 9 9 9 संख्या सेम है, तो 3 का नहीं चेक करेंगे, 4 का चेक करेंगे। 4 का कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए। अगर आप सभी को पता ही होगा कि 4 के डिविजिबिलिटी का रूल हमें ये कहता है कि अगर आपको चेक करना है कि कोई भी संख्या में इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसके लास्ट के 2 डिजिट में, जैसे आप मान लीजिए 436, लास्ट के 2 डिजिट चेक कीजिए, 3 और 6, 36 में 4 का भाग जा रहा है, 4 नाम 36 बिल्कुल जा रहा है। इसका मतलब है कि 436 में भी 4 का भाग गया, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अगर हम ये चेक करना है कि किस संख्या में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो लास्ट के 2 संख्याओं का चेक कर लीजिए। लास्ट के 2 40 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है। 50 में 4 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन कट गए। लास्ट में 00, तो ये तो चेक ही नहीं कर सकते। अब इसके बाद और कौन सा चेक कर सकते हैं, 7 6 और 4। अब एक 7 का और 7 का भाग दे लीजिए, 7 का भाग 54 में जाएगा, 7 7 49, 5 7 का भाग 54 में नहीं जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। पूरा सोल्व करेंगे तो पूरा भी कर लीजिए, पूरा भी कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से जाएंगे तो लास्ट में देखिए सब में 0 है, तो यूनिट डिजिट तो काम नहीं आएगा। तो ये है सबसे बेस्ट तरीका आपका आंसर निकालने का। ये तो आपको समझा है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, वरना इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आप अंक को जोड़ लीजिए, कितना आएगा 3 3, ए की वैल्यू में पता चल जाएगी 3 है, तो सबसे पहले तो आपको 3 पता चलते ये सोच लेना चाहिए कि देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 का मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए। अब सभी 3 के मल्टीप्लाई है, तो 3 के मल्टीप्लाई को नहीं हटाएंगे, पूरा ही करना पड़ेगा। पूरा हमने किया, इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5040, यह आपका आंसर है। आगे चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यदि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, संख्या हमारी ये दी गई 9 से विभाज्य है, तो 17a3a + 5 का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहां पर ए की वैल्यू ज्ञात करनी होगी आंसर निकालने के लिए। अगर मैं एक की वैल्यू ज्ञात नहीं करूं, आपको समझ में नहीं आया कि मैं एक की वैल्यू कैसे ज्ञात करूं, तो बिना एक की वैल्यू ज्ञात किए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो सीखिए। आपको पता है, देखिए जो भी यहां पर वैल्यू आएगी, कुछ भी मान लीजिए x, तो उसमें 17 का मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा किसी भी हालत में। जो इधर वैल्यू आएगी उसमें 17 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा सबसे पहले तो आप 17 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, आप चेक कर लीजिए किसमें 17 का भाग जाएगा, जिसमें 17 का भाग जाएगा वो आंसर होगा। अगर 2 में जाएगा तो हम बाकी को चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं क्या इसमें 17 का भाग जा रहा है, 17 एकम 17 पंजे 50 17 1 102 17 7 119, 7 बच रहा है, 17 का भाग नहीं जा रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता। 289, ये तो 17 का स्क्वायर है, तो इसमें तो 17 का भाग जाएगा बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे चेक करते हैं 236, चेक करते हैं 17 एकम 17, कितना बचा हमारा 6 और 66, तो 66 में 17 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 116 17 7 119 17 17 की 102, तो इसमें भी 17 का भाग नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है। देखिए ये निकल के आ गया आपका आंसर। आपने एक की वैल्यू नहीं निकाली, आपने कुछ भी नहीं किया, आपका यहाँ पर सेकंड में आंसर निकल के आ गया। अब एक की वैल्यू कैसे निकालनी है वो बता देता हूँ। 9 की डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, अंकों को जोड़ना है, जिस अंकों अब न्यूनतम वैल्यू देखिए यहाँ पर सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, कंडीशन भी आपको दी गई है
तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है कि अंकों के योग में अगर 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसमें पूरे में 9 का भाग जाएगा। जोड़ते हैं, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30 और 32, 32 और 9 कितना होगा 41। क्या 41 में हमारा 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम इसमें क्या जोड़े कि 9 का भाग पूरा पूरा चले जाए। इसमें हम अगर 4 जोड़े तो 9 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 45 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब ही a की वैल्यू हमारी 4 है। ठीक है, अब a की वैल्यू 4 है तो 17 मल्टीप्लाई 4 लिखा, 4 तिया 12 और 5 17, 17 इंटू 17 289। ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, a की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया 8 संख्याओं का औसत हमारा 20 है, टोटल हमारा कितना होगा 160। 8 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकल के आ जाएगा। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 14 है। ठीक है, 5 का 14 है तो टोटल हमारा कितना होगा 70। 5 संख्या होगा। ठीक है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। शेष ज्ञात करना है, 160 में से 70 घटा दीजिए, कितना बचेगा 90। 90 में 3 का भाग दीजिए, शेष का औसत निकल के आ जाएगा 30। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इजी सा क्वेश्चन है ये, तो आप सभी भी निकाल लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यदि 1952 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 122 सेकंड में पार करती है, अगर कोई भी ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी, इसका मतलब है कि वो खुद की डिस्टेंस को पार करेगी। तो जितनी लंबी ट्रेन होगी उतना ही लंबा, मतलब उतनी डिस्टेंस वो पार करेगी। तो वो डिस्टेंस कितनी पार करेगी? 1952 मीटर। तो ट्रेन की हमें क्या निकालनी? स्पीड निकालनी। स्पीड निकालेंगे, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया गया है और टाइम हमें दिया गया है। डिस्टेंस हमारी कितनी है? 1952, यही है। और देखिए टाइम हमें कितना लगा है? 122 सेकंड। ठीक है, ऊपर मीटर में, नीचे सेकंड में, मीटर बटा सेकंड में आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। सोल्व करते हैं। 122 195 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 122 एक बार, कितना बचेगा हमारा? 95 घटाएंगे इसमें 73, 7 3 2, 7 3 2, 732 बचेगा। तो अगर 122 को किससे गुणा करेंगे? 732 आ जाए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 6 से, 5 6 72 और 6 दूनी 12, 732। ये देखिए 16 मीटर बटा सेकंड। ये आपके यहाँ पर स्पीड निकल के आ गई, किसकी? ट्रेन की। अब 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय यहाँ पर ज्ञात करना है। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब है कि ट्रेन खुद की डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस दोनों को पार करेगी। तो ट्रेन की डिस्टेंस हमारी कितनी है? 1952 प्लस 160 डिवाइड बाई किससे करना है आपको? स्पीड कितनी है उसकी? 16 मीटर बटा सेकंड। ठीक है, और सेकंड में आंसर निकालना है और ऊपर भी मीटर में दिया गया है। सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर तो इसको इसमें भाग देंगे, टोटल में भाग जोड़ के भाग देंगे। तो अगर इसमें भाग दें तो कितना जाएगा आपका? ये जाएगा 16 एकम 16, 3 और 2 5, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 122 प्लस 16 के भाग देंगे 10। 122 और 10 कितना होगा? 132, 132 सेकंड। ये आपका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। कुछ ज्यादा पेपर आपके हार्ड नहीं आ रहा, आपको टेंशन नहीं लेनी, आराम से जाना है, फ्रेश माइंड से क्वेश्चन आपके पेपर सोल्व करना है। अब ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, y का मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू में ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, लास्ट में अलग अलग है तो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए 9 चौक 36, 6 का लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में 0 है तो ये डिवाइड है, पहले इसको सोल्व करेंगे। ये रूट है 2304, 2304 का रूट क्या आएगा आपका? किसका स्क्वायर है? ये आपका स्क्वायर है 48 का, 48 का स्क्वायर है ये। देखिए 50 का स्क्वायर 2500, 2500 से कम होगा और 2500 से कम 8, 8 20 64, लास्ट में 4, 48 में आ रहा है। ठीक है, तो 48 का स्क्वायर, 48 का भाग देंगे 720 में तो कितनी बार जाएगा? 48 का भाग नहीं जाएगा, 24 से काट देंगे। 24 48 को काटेगा 2 बार, 2 72 को काटेगा कितनी बार? 36 बार। ठीक है, तो यूनिट डिजिट चेक करते हैं। अब ये 24 कट गया यहाँ पर तो ये 6 भी हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा हमारा, ये कितना बचेगा? 9 और 6 को करेंगे, 9 6 की 54, लास्ट में हमारा आएगा 4। और अगर ये 5 यहाँ पर आके माइनस होता है तो 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो 9 तो किसी में आ नहीं रहा तो हमने मिस्टेक किया इसका मतलब। चलिए इसको एक बार पूरा सोल्व करते हैं, यूनिट डिजिट से हम लास्ट में देखेंगे। अब पूरा सोल्व कैसे करेंगे? 24 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 720 डिवाइड बाई, ये रूट कितना आपका 48 डिवाइड बाई वाई प्लस 925। ये कटेगा 24 से कटेगा 2 बार, ये कट जाएगा 36 बार। अच्छा ये 360 है, 360 है, यहाँ पर मिस्टेक हुई थी, लास्ट में हमारा 0 बचेगा। 36 को 9 से गुणा करेंगे, 360 में से 36 घटा दीजिए आप, 360 में 40 घटाएंगे
320 और 4 324, 324, 324 बराबर y प्लस 925। 36 को 9 से गुणा करेंगे, यही आएगा और लास्ट में आएगा आपका 0। ये 0 बच गया यहाँ पर। 925 को यहाँ पर घटा दीजिए, 925 माइनस 5, 13 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1, इधर कितना बचा आपका 2, 12 में से 9 गया तो 3, इधर बचा 2, 2315। ये आपका आंसर यहाँ पर निकल गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी है, ए है। ठीक है, अब ये आपको नहीं करना है, यूनिट डिजिट से आप कर सकते थे। छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई, मैंने यहाँ पर 0 नहीं देखा। कैसे करेंगे? देखिए ये आपका क्या है 48, 48 आपको कैसे कटेगा? 24 से कटेगा 2 बार, ये कटेगा 36 बार, तो ये कितना है 360। 0 है यहाँ पर, 9 को 0 से करेंगे, यहाँ पर आपका 0 आएगा। ये 5 यहाँ पर आके अगर मान लीजिए 0 है तो इसका मतलब है कि ये 10 की वैल्यू है यहाँ पर। एक यहाँ हाथ से ले लेंगे, हम हाथ से लिया, 5 वाली संख्या 10 बन गया। 10 में से अगर यहाँ पर ये प्लस का यहाँ पर आके माइनस का, 10 में से 5 घटाएंगे, लास्ट में हमारा 5 आएगा। ऑप्शन नंबर है, ये हमारा आंसर यहाँ पर हो गया। देखिए यूनिट डिजिट से एकदम सेकंडों में आंसर आपका निकल गया है, कुछ भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। इसमें आप इतना करेंगे क्या ही मतलब है इतना करने से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 संख्याओं का औसत हमारा 33 है। पहली 17 संख्याओं का औसत 41 है। अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27 है। यदि शुरुआत से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए आपको यहाँ पर अगर इसका फास्ट आंसर निकालना है तो आप बताऊं क्या करना होगा। देखिए 17 संख्या पहली हो, लास्ट की 25 संख्या, 17 और 25 को जोड़ेंगे 42 होगा। लेकिन हमारी संख्या तो कितनी है आपकी? टोटल 41 है। इसका मतलब है कि एक संख्या को 2 बार जोड़ा गया है। 2 बार किस कौन संख्या को जोड़ा गया? 17वीं संख्या को जोड़ा गया है। ठीक है, 17वीं संख्या को 2 बार जोड़ा गया। अब उसको एक बार हमें हटाना है और शेष संख्या को औसत निकालना है। ठीक है, तो अगर 17वीं संख्या सबसे पहले हमें ज्ञात करनी होगी। अब औसत हमारा टोटल देखिए 33 है और 17 संख्या को औसत 41। इसका मतलब कि जो 17 संख्या है जो हमारी हट रही है वो 41, मतलब वो कितना लेके जा रही है? और औसत तो 33 है, तो जो 17 संख्या है वो हर एक 41 लेके जा रहा है। इसका मतलब है कि हर एक कितना औसत से कितना ज्यादा लेके जा रहा है? ये लेके जा रहा है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 माइनस, क्योंकि ये लेके जा रहा है ना, तो ये हमें यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि उसे हमें यहाँ पर देना भरना पड़ेगा हिसाब में बार में। लास्ट की 25 संख्या है, 25 संख्या कितना? 27। तो इसका मतलब कि जो 25 संख्या है हमारी वो 27 ही लेके जा रही है, तो वो हमारा जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना औसत से कितना कम है? 33 में से 27 घटाए तो 6, तो 25 को मल्टीप्लाई किया किससे? 6 से। दोनों करेंगे, सोल्व करते हैं। ठीक है, 17 8 कितना होगा हमारा? 17 7 119, 17 8 136, 136। 25 इंटू 6 150। इसको घटाएंगे 150 में से अगर 136 घटाए तो कितना बचा? 14। इसका मतलब है जो 17वीं संख्या है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पर 14 है। अब 17वीं संख्या की वैल्यू हमें यहाँ पर हटानी है, तो हमने 14 हटा दिया। ठीक है, 14 को एक तो हमने हटा दिया। अब 17वीं संख्या को 2 बार हमने काउंट किया है, तो 2 बार काउंट करने की वजह से हमारा जो औसत है वो इतना है। ठीक है, तो एक बार तो 14 हमने हटा दिया। अब जो 14 हमारा बच रहा है, ठीक है, 14 हटाने के बाद भी 14 बचेगा, क्योंकि 2 बार काउंट किया है ना, तो एक बार तो हमने हटा दिया। ठीक है, और 14 हमारा बचा, उसको क्या करेंगे? शेष जो हमारा औसत है उस 14 को सब में बांट देंगे। औसत में तो सब में बांटेंगे, संख्या हमारी कितनी बची है लास्ट में? 40 में, और इसको बांट देंगे किससे? औसत में। तो सब में जोड़ देंगे, 33 में जोड़ देंगे औसत। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 4 का भाग देंगे 40 को, इसका 40 में देंगे तो पॉइंट में आएगा 4 या 12, 2 बचेगा, 4 5 20, 0.35। तो कितना आएगा आपका? 33.35। यह आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? सही किया हमने, हाँ ये सही किया। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। कोई बेसिक नहीं बताऊंगा, फालतू कैलकुलेशन करोगे, कोई मतलब नहीं उन कैलकुलेशन का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, समझ को आप पीछे कर लीजिए, वीडियो को समझ में आ जाएगा आप सभी को। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। आगे उसका एक्सपेंडिचर उसकी सेविंग्स है 200% अधिक है। अगर उसकी सेविंग्स 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 200, यानी 200 अधिक है तो 300। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? इनकम हमारी हो जाएगी यहां पर, ये कितना होगा? 200% अधिक यानी 300 इनकम होगी। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दीजिए, 400 इनकम होगी। ये लीजिए, यदि उसका व्यय खर्च में 4% की कमी होती है, यानी एक्सपेंडिचर इसमें 4% की कमी करेंगे तो 96 को 300 का 96/100, 4% की में 2 0, 6 18 8 हाथ से लगेगी, 9 27, 27 और 1 28, 288। ये हो गया 288। उसके बाद आगे बचत में 28% की वृद्धि की जाती है। पहले सेविंग्स होती है, 28% बढ़ गई, 128 हो गई। तो अब आपको क्या निकालना है? तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई,
इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर नई इनकम आपकी निकल के आ जाएगी। और ये सुधा, और ये सुधा की न्यू, ये न्यू सुधा है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, 8 8 16 की 4 से लेगी एक, 9 और 2 11 की 1 से लेगी एक, 3 और 1 4, 416। कितना बड़ा है आपका, देखिए 16 बड़ा है। कितना बड़ा है, 16 बड़ा है। कितने पे, 400 पे। 16 बड़ा है कितने पे, 400 पे। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई में 100, 00 से 00 कटेगा, 4 से कटेगा कितनी बार, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि होनी चाहिए। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, देखिए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। 16 की वृद्धि हुई कितने पर, 400 पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। ये देखिए ये ऐसा है कि 100 और 400 पे 100 किया, ये 00 किया। अब देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया क्वेश्चन में, उसने वैल्यू आपको परसेंटेज में दे दी, ठीक है। अब आपको पता है कि 4% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ये तो आप सभी को पता ही है, हमने निकाल लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4% का प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या किया है कि 4% को डायरेक्ट नहीं लिखा है, 4% को उसने कैसे लिखा है। अब अगर इसको पूरा करेंगे 4% को अगर आप सोल्व करें तो परसेंटेज की वैल्यू कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, बटे में 100 आ जाता है। पता है आप सभी को, परसेंटेज अगर हम हटाएंगे तो बटे में 100 कर देंगे, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, 0.04 ये आएगा आपका। तो यही एग्जामिनर ने एक ऑप्शन में बनाया, ये आपका आंसर है। यहाँ पर अभी तक आपने पूरा एकदम सही सोल्व किया। अगर आप यहाँ पर जाके कंफ्यूज होंगे, आप सोचेंगे ये 4 और यहाँ पर ऑप्शन में तो 4% कहीं है नहीं, तो एग्जामिनर ने क्या है कि 4% को लिखने का तरीका चेंज कर दिया। बाकी आंसर आपका यहाँ पर सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज 6787 है और ब्याज दर 10% वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो राशि हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया हुआ, देखिए कोई राशि हमारी मूलधन मान लीजिए 100 है, ठीक है। 2 वर्षों में उस पर कुछ ब्याज जुड़ा। अब पहले वर्ष में कुछ ब्याज मिला और दूसरे वर्ष में कुछ ब्याज मिला। जो दूसरे वर्ष में आप उसका ब्याज जुड़ा उसकी वैल्यू आपको दी गई है। आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि 2 वर्षों का ब्याज दिया गया, 2 वर्षों का ब्याज ये नहीं है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है। दूसरे वर्ष में उसे कितना ब्याज मिला है, ठीक है। ये सभी आपको समझ में आया। अब हमें दूसरे वर्ष के ब्याज हमें यहां पर दिया गया। अगर हम दूसरे वर्ष के इंटरेस्ट की अगर हम रेट निकाल लें तो हम यहां पर राशि निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं सक्सेसिव से 2 साल में बढ़कर 100 से कितना हो जाएगा, 121। ये सभी आप सभी को पता होगा, मैं मान के चल रहा हूं। पहले मूलधन इतना था, ये प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट हो गया 2 साल में ब्याज जोड़कर। अब 10% रेट है, इसका मतलब है कि पहले साल का उसका इंटरेस्ट कितना था, 10%। आप सभी को पता ही है कि देखिए 2 साल में जो भी इंटरेस्ट होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में एकदम सेम होता है। अगर 10% है तो पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा हमारा, 10%। अब 2 साल का हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 21%, ठीक है, 21% है। लेकिन हमारा पहले साल का तो 10 ही है, इसका मतलब कि दूसरा साल का हम यहां पर निकाल पाएंगे। अगर 21 में से अगर आप 10% घटाते हैं, 2 साल के ब्याजों में से पहले साल का इंटरेस्ट आपने घटा दिया 10%, तो आपका 11% दूसरे साल का इंटरेस्ट आपका निकल के आ गया। ये लीजिए, ये परसेंटेज में वैल्यू आपको दी गई। आपको यहां पर परसेंटेज में दिया गया, आपको वैल्यू दी गई है, रख दीजिए, आंसर निकालिए 6787 डिवाइड बाई 11। आपको क्या निकालना है, राशि। राशि हमारे कितने, 100। प्रिंसिपल निकालना, सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। 11 से काटेंगे 6 बार, कितना हो जाएगा, 1 और 8 11 एकम 11 777। या आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, बिक्री के दौरान राघव ने 60 में अंकित एक नोटबुक 25% पर और 80 रुपए में अंकित एक पेन 25% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई। हमें सेविंग निकालनी है। अगर 50 मतलब हमें यहाँ पर डिस्काउंट निकालना है कि उसे कितना डिस्काउंट मिला। 60 रुपए की चीज पर 25% का डिस्काउंट मिला है, वो तो उसके लिए सेविंग है। अगर आप दुकान पे जाते हैं 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए मिल गई, तो आपकी सेविंग कितनी हुई, 20 रुपए की हो गई। जो उसने 20% आपको डिस्काउंट दिया है, तो बस सेविंग आपको बतानी है। 60 रुपए की चीज है, 25% के डिस्काउंट मिला, 60 का 25% कितना होगा, 25% 1/4। 60 का 1/4 कितना होगा आपका, 60 मल्टीप्लाई 1/4 बराबर कितना होगा, 50। ये उसकी पहली सेविंग, पहली खरीद पर नोटबुक पर। दूसरा उसने क्या खरीदा है, एक पेन खरीदा 80 रुपए का, 25%, यहाँ पर भी 25% का डिस्काउंट। तो 80 का 1/4 निकाल लीजिए, 1/4 कितना होगा, ये 20 जोड़ लीजिए, कितना होगा 5 और 3 35 रुपए की उसकी क्या होगी, सेविंग। ऑप्शन में भी यही दिया गया, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए किसी संख्या को 50% बढ़ाकर 3630 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन भी आ रहे हैं आपके,
आपको ये नहीं समझना कि मैथ बहुत ज्यादा हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लिमिटेड क्वेश्चन है जो अच्छे आ रहे हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 50% बढ़ाया है, 100 रुपए की वैल्यू है, 50% बढ़ाया यानी 150 हो गया। 150 की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 3660, 3630 माफ कीजिएगा। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बस संख्या 100% की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे लिख दिया 150 मल्टीप्लाई में 100, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, 3 काट दीजिए, 3 से 1 बार, 2 बार, 1 बार, 0, 2 से मिलेगा 0, 2, 2 दूनी 4 और 2, 2420 ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये दिया गया है, ठीक है। इसकी त्रिज्या में ज्ञात कीजिए, बिल्कुल इजी सा है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल के आ जाएगा। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है 3πr² बराबर आपको दिया गया 152, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। यहां पर पाई हमें 22/7 लेना, ठीक है। r² बराबर 152, ठीक है। ये 3 यहां पर किसमें आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में चला जाएगा 3, ये कितना है 22/7, तो 7 ऊपर और नीचे 22, ये लीजिए। करते हैं सोल्व। 3 से कट रहा है, 3 पंजे बता नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा, तो 2 से कटेगा 11 बार और 2 से कटेगा कितनी बार, 2, 7 और 76 बार। तो 76 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड बाय 33 बराबर x²। x की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, यहां पर इसको लगा लीजिए रूट, आगे लगाते हैं इसको, नीचे लगाएंगे रूट। इसको सोल्व करते हैं। पहले 76 को 7 से गुणा करें, 7 छिंग 42, लास्ट में आएगा 2, ठीक है। 7 छिंग 42 2 और 7 7 49 2 51, 500, 7 छिंग 42 2, हाथ से लगी हमारी 4, 7 7 49 53, 332 डिवाइड में 33, ये लगा लीजिए रूट। ये आपका आंसर है 532 डिवाइड बाय 33, ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए 16, 88, 12 और 22 से विभाज्य। यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है, इन सभी का एलसीएम। तो अगर यहाँ पर देखिए 22 है तो 11 का मल्टीप्लाई वाली ट्रिक देख सकते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी वाली। तो 11 का डिविजिबिलिटी वाली रूल कहती है कि एक छोड़कर एक अंकों का योग बराबर होना चाहिए। 7 और 5 या उसके अंकों का अंतर हमारा यहाँ पर कितना होना चाहिए, या तो 11 हो या फिर 0 हो, ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, 0 नहीं। देखिए ये सब चीज आपको सभी को पता होगी, ये ट्रिक में मान के चल रहा हूं आप सभी को पता है। नहीं पता है तो सीखिए, क्योंकि जिन बच्चों को ये आती है वो सेकंडों में आंसर निकालेंगे और आप पीछे दे जाएंगे। तो ये सभी आपको नहीं करना, सीखना है चीजें, ठीक है। इसको कर देंगे 5 और 7 कितना होगा हमारा 12 माइनस 6, 12 में 6 गया, 6 बचा, 6 में 11 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 0 भी नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसको काट देंगे। 7 और 5 और 8 13, 13 में से 2 घटाए कितना बचा 11, 11 में 11 का भाग जा रहा है, और तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसको आगे देखिए 5 और 1 6, 6 और माइनस 0 6, 6 में 11 का भाग, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 4 और 7 10, 10 में 7 गया तो बचा 3, तो इसमें 11 का भाग, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। अब जो होशियार बच्चा होगा वो यहाँ पर आंसर करके आगे चला जाएगा, आप सभी यहाँ पर एलसीएम निकालने में ले जाएंगे। अब इसको अगर पूरा भी सोल्व करा देता हूँ, आप सभी को डाउट होगा तो एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम के लिए सबसे बड़ी वैल्यू ले लीजिए 88 मल्टीप्लाई, इससे छोटी वैल्यू कौन सी है हमारी 22, 22 का 88 में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इसको नहीं लेंगे। 16, इससे अगली वैल्यू कौन सी है 16, 16 का 88 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 8 इंटू 2, 8 का 88 में भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बचेगा कितना हमारा 11 बचेगा, 11 में 2 का भाग, तो मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 लेना है, ठीक है। इसके बाद बचा 12, 12 का किस में भाग जा रहा है 88 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 12 को तोड़ेंगे कितना 4 इंटू 3, 4 का 88 में भाग जाएगा, 3 का भाग 88 में नहीं जाएगा, 2 में जाएगा, मल्टीप्लाई में 3। ये सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल गया 3 दूनी 6, 6 अठे 48 की 8, आज से लगी हमारी 4 और 6 अठे 48, 48 4 कितना होगा 52, 528। ये आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ चुका है। अब एक बच्चा ट्रिक लगा के आंसर निकाल रहा है और एक आप ऐसे निकाल रहे हो, कंपेयर कर लीजिए, खुद देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 549 मीटर लंबी ट्रेन को 721 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। इजी सा क्वेश्चन है। दोनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, डिवाइड में आपका यहाँ पर देखिए, दोनों डिस्टेंस को जोड़ दीजिए और आपका यहाँ पर डिवाइड में ये स्पीड कर देंगे, तो यहाँ पर आपका क्या टाइम निकल के आ जाएगा। अब स्पीड को आपको देखिए 1 किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना होगा। सबसे पहले तो इसको सोल्व कर देता हूं मैं। 5 4 9 मल्टीप्लाई 4, माफ कीजिएगा मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आ जा रहा है दिमाग।
549 प्लस 421, सबसे पहले इसको जोड़ें। 9 और 1 कितना होगा आपका, 10 की 0 80 लेगी, 1 5 और 2 7, 4 और 5 9, 970 डिवाइड बाई कितना आपका 36 इनटू, इसको के मीटर बटा सेकंड में बदलेंगे 5, क्योंकि हमारी डिस्टेंस क्या है मीटर में, मल्टीप्लाई में 18। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। 18 काटेगा 2 बार, 5 दूनी 10, 10 काट देगा 0, 97, ये लीजिए। ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है, ऑप्शन नंबर हमारा ए। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 अंक की संख्या हमारी ये है, जो सबसे छोटी 1 अंक की संख्या जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको 11 के जो डिविजिबिलिटी वाली रूल है वो लगा लीजिए, या फिर इसका भाग दे लीजिए। भाग दे के देख लेते हैं। 11 दिया, मतलब इसमें 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22। ठीक है, कितना बचा हमारा, 8 और 1 9 बचा, 9 और 8 98, 11 8 88 बचा, 10 और 8 108। ठीक है, 108 11 9 99 बचा, 9 और 3 93, 11 8 88, तो अब कितना बचा 5 और 3। अब इसमें क्या जोड़ेगी, 11 का पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। 55 में 11 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब है इसमें हमें 2 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 2। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ये लीजिए, सीधा सा आंसर है। बस आगे चलता है अगले की तरफ। सही किया हमने, सही किया, चेक कर लेते हैं। डाउट लग रहा है मुझे शायद, एक बार मैं चेक लेता हूँ। 3 और 8 11, 11 और 3 14। ठीक है, और 1 और 8 9, 9 और 3 12, 14 12, हाँ 2, सही है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में हो जाता है। कई बार आपको किसी क्वेश्चन को एक बार डाउट लगे तो चेक कर लीजिए फटाफट। बस चेक करने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पूरा दोबारा से सोल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पी क्यू आर का औसत हमारा 45 है, 3 वैल्यू दी गई है। पी क्यू आर औसत हमारा 45 है। तीनों का अगर हम टोटल निकालेंगे तो टोटल आपका कितना निकलेगा, 3 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 135 मल्टीप्लाई में, ठीक है, कितना होगा 135। ठीक है, क्यू और आर का औसत हमारा 20 है, टोटल निकालेंगे कितना होगा 40। तो पी का मान ज्ञात करना है। अगर 3 वैल्यू दी गई थी, 3 का टोटल है, 2 का टोटल दिया गया है, 3 के टोटल में से 2 का टोटल घटा दीजिए। 135 में से 40 घटाएंगे, लास्ट में हमारा 5, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, 91। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शंकु 12.6 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, और इसके आधार की त्रिज्या आपको दी गई है, ऊंचाई दी गई, त्रिज्या दी गई। इसे पिघलाकर गोले में डाला जाता है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, 1 दशमलव स्थान तक सही करना है। तो हमें दोनों का सबसे पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला हमारा क्या है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि देखिए शंकु को पिघलाकर गोला बनाएंगे तो दोनों का आयतन हमें बराबर करना होगा। ठीक है, शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जो पहले मैंने आपको बताया था। ये बराबर है किसके, सही से लिखते हैं इसको, थोड़ा टेढ़ा चला गया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये बराबर है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या है हमारा, 4/3 पाई आर, गोले का आयतन, गोले में डाला तो 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका किसका है, गोले का आयतन है। दोनों को हमने बराबर रख दिया। सोल्व करते हैं, तो 3 से तो सबसे पहले 3 कट जाएगा, पाई से हमारा यहाँ पर पाई कट जाएगा। ठीक है, हमें ये निकालनी है आर की वैल्यू, यहाँ पर और कट रहा है, कुछ और नहीं कट रहा है। तो आर स्क्वायर, सबसे पहले तो शंकु की त्रिज्या क्या है हमारी, त्रिज्या हमारी 3.2 है, तो 3.2, तो 3.2 के बजाय हम इसको लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, 32/10 लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 0 लग जाएगा। तो 32/10, बाकी कैलकुलेशन हमारी सही हुई। त्रिज्या स्क्वायर है तो 2 बार होगा मल्टीप्लाई में। एच ऊंचाई हमारी कितनी है, 12.6, उसमें लिखेंगे 12, तो 26/10 बराबर 4 आर क्यूब। 4 को काट देंगे, काट रहा है किसी, बिल्कुल कट रहा है, 4 8 32, 4 8 32 बिल्कुल हो रहा है। अभी कितना होगा हमारा, 32 को 8 8 दूनी 16 की 6 हाथ से लगी 1, 8 दिया 24, 24 और 1 25, ये तो 256 जाएगा, तो ये नहीं लेना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 16 आगे, तो 8 ही किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। इधर भी हमारा 8 थे, क्यूब निकालना है ना, आर त्रिज्या निकालनी है, तो तोड़ के ट्राई कर लेते हैं एक बार। तो ये तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेटिव जा सकता है मेरे हिसाब से। 2 और 2 4, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए दशमलव स्थान तक, यानी अप्रोक्स में वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये नीचे का 10 है हमारा, यहाँ पर इसको करते हैं। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बच रहा है, 8 को 32 से क्या 256 आएगा, 256 मल्टीप्लाई 126 अपॉन 1 2 3000, तो ये तो नीचे 10 बच जाएगा आपका आर क्यूब। ठीक है, अब 256 और 126 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर कर लेते हैं।
ये मेरे हिसाब से इतना टफ नहीं होना चाहिए, ऐसा टफ है भी नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा कर लेते हैं हम ताकि आपको बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। 6 6 36 6 हाथ से लगी 3, 6 5 30, 6 दूनी 12, 42 और 3 45 की 5 हाथ से लगी हमारी 4, 6 दूनी 12, 6 कम 6 12 6 18, 5 दूनी 10, 28 28 और 4 32 की 2 हाथ से लगी हमारी 3, 2 दूनी 4 5, 5 और 4 9 3 12 की 2 हाथ से लगी हमारी 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये आपके आगे 32,256। तो 32,256 बटा 1000 बराबर आर क्यूब। अगर यहां पर हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो 32,256 के आसपास का क्यूब देखना है, क्योंकि अप्रोक्स में निकालना है। तो किसके आसपास हो सकता है ये? अगर हम 12 क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? तो 12 का क्यूब तो आपको कितना आएगा? 1728 आएगा। तो ये तो नहीं हो सकता सबसे पहले तो। और अगर हम 21 का क्यूब करते हैं तो 21 का क्यूब आएगा आपका 9000 के आसपास। 9000 नहीं, 9000 नहीं आएगा, 20, 8000 और 9261। ये 32,000 है तो 21 में नहीं होगा। अगर इसको 30 मान के 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा लास्ट में? 30, 27,000 के लमसम। 30 का क्यूब करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए ये ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ गया। ये आपका आंसर होगा 3.2। तो और 32 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 32,256 आएगा कि 32 का क्यूब? एक बार इसको करता हूं मैं, देखें, 1 सेकंड रुकिएगा दोस्तों, 1 सेकंड फटाफट कर लेते हैं इसको। तो कितना है हमारा? 32,000, 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, 728। तो 32 का क्यूब हमारा कितना हो गया? 32,728 है। तो 32,728 के आसपास है। देखिए मतलब 32 का जो हमारा क्यूब होता है वो होता है हमारा 32,728 के आसपास होता है। तो ये इसका नीचे कितना हो? ये मतलब ये देखिए 32,728 के 32 के क्यूब के आसपास है, कहने का मतलब है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया। तो 3.2 ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा। देखिए आपको पता है 32,256 है। अगर इसका क्यूब रूट हम करें तो आप यहां से ऑप्शन देखिए, अगर आप इसको 12 मानते हैं और 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 होगा। ये तो 32,000 से बहुत कम है, तो ये नहीं होगा। 21 का क्यूब करेंगे कितना होगा? 9,261। तो ये भी 32,000 से बहुत कम है, ये भी नहीं हो सकता। 29 का 30 मानते हैं, 30 का क्यूब करते हैं 27,000, तो ये भी 32,000 के आसपास में, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आप आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने ज्यादा टाइम लिया है, लेकिन बढ़िया तरीके से आपको समझाने की मैंने मेरी तरफ से कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। 26 × 5 और 882, ये कितना है? ये किसका स्क्वायर है? ये आपका स्क्वायर है 49 का। 49 का स्क्वायर 24x, ये आपका ये है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। अगर हम यहाँ पर यूनिट डिजिट से करें तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 में तो सेम है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता इन दोनों में से किसी में एक में आंसर निकल के आ जाए। ये कितना होगा? 130 यानी 0 आएगा। तो यहाँ पर भी 0 आएगा। अगर ये इसको काट देता है तो डिपेंड करता है, अगर ये इसमें 7 का भाग दे रहा है, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14, 42 बिल्कुल जा रहा है। तो सबसे पहले तो 49 को काटते हैं। 7 से काटेंगे 7 बार, 7 एकम 7, कितना बचा? 1, 18, 7 दूनी 14, 4 2 7 6 42, 126, 7 6 42, 7 हाँ ठीक है, 126 में 7 का भाग जाएगा, 7 एकम 7 और कितना बचा? 5, 7 8 56, 18 बार, 18 7 126। तो इसका मतलब है कि 49 तो नीचे का पूरा पूरा आपका कट चुका है डिवाइड वाला। तो अब यूनिट डिजिट आप यहां से लगा सकते हैं। अब ये 18 है और यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर भी लास्ट में 0 आएगा। अगर 0 में से यहाँ पर मान लीजिए एक हासिल के लेंगे 10, 10 में से 5 हटाएंगे, लास्ट में हमारा 5 आना चाहिए। इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक करेंगे, पूरा सोल्व करेंगे। यहाँ पर कितना बचा? 18, तो हमारा बच रहा है 26 मल्टीप्लाई में ये कितना बचा? 5, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 पंजे 90, 90 बराबर y प्लस 695। तो 26 को 9 से गुणा करेंगे, 26 का 10 बार कितना होगा? 260, 260 में से 26 घटाइए प्लस 30 घटाइए, 230, 234, 234 में से आप घटाइए 695। सोल्व करते हैं, 5 बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा, कितना बचा? 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा। इधर कितना बचा? 1645। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। काट लीजिए। यूनिट डिजिट बढ़िया है, आंसर आपके जल्दी निकल के आते हैं वहां से। ठीक है, कोई धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है यदि उस धनराशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। 20% की दर से साधारण ब्याज से
दर से 3 वर्षों में हमारी इतनी हो गई, ठीक है। तो 20% की दर से यानी 3 साल में कितनी हमारा रेट इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, तो 20 × 3 यानी 60%। अब 60% हमारा इंटरेस्ट है साधारण ब्याज, लेकिन ये कोई राशि अमाउंट है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारा प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। तो ये कितने की वैल्यू है, 160%। 160% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 2880, ठीक है। आपको क्या निकालना है, उसी धनराशि पर समान दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। मतलब ये आपकी वैल्यू दी गई 160 की। अगर 20% समान रेट हमारी सेम है और 2 वर्षों का निकालना है तो 40% की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। सॉल्व कर लीजिए, 0 से हमारा 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 4 बार, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72, यह आपका आंसर आ गया। 1 0 यहाँ पर बच गया, 720 ये आपका यहाँ पर आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि x y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है तो y बराबर 3 होने पर 6 है, तो y बराबर 7 होने पर x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन को देखिए। अगर x y - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब है कि जो x है वो मल्टीप्लाई किसके, x बराबर k हमारे कोई संख्या मान लीजिए y³ - 1 के बराबर है, ठीक है। अगर हम k की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो k बराबर आपका होता है x मल्टीप्लाई में y³ - 1। अब ये देखिए, आप इसका डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो y³, तो इसको आपको एक बार पूरा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको वैल्यू यहां पर दी गई है। सबसे पहले यहां से आपको k का मान निकालना है, ठीक है, इस फॉर्मूले से। तो x की वैल्यू पहली सिचुएशन में आपकी क्या है, 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू हमारी कितनी, 3 का क्यूब कितना, 27, 27 में तो 1 गया तो आपका कितना बचेगा, 26। ये लीजिए, 6 को 26 से मल्टीप्लाई कितना है, 6 दूनी 12, 6 6 36, 156। तो k की वैल्यू हमारी 156 है। देखिए ये एकदम बेसिक समझा रहा हूं आपको, ये कोई ट्रिक नहीं है जहां से आपको फटाफट, ये बेसिक ही है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। यहां से बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, तो आपको यहां पर फंसना नहीं है, ठीक है। k की वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली है, फॉर्मूले को दोबारा लगाएंगे। अब ये तो फर्स्ट सिचुएशन में हमारी जहां पर हमें k का मान पता नहीं है, अब k का मान पता है। दूसरी सिचुएशन हमारी क्या होगी, तो k बराबर x y³ - 1, ठीक है। अब यहां पर x की वैल्यू हमारी कितनी है, x का मान हमें निकालना है, y की वैल्यू यहां पर हमें 7 रखनी है। x y की वैल्यू अगर हम 7 रखेंगे, 7 का क्यूब करेंगे, कितना निकल के आएगा आपका, 343। पूरा लिख देता हूं आपके लिए, 7 का क्यूब -1 इसका कोष्टक में, और k की वैल्यू हमारी कितनी, 156, तो 156, और 7 का क्यूब कितना होगा, 343 में से गया 342, तो 342 आ जाएगा नीचे, 342 बराबर में कितना हमारा x। चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 से काटते हैं एक बार, देखिए 4 से कटेगा, 4 × 32, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 से इसको काटा तो कितने बचेगा, 7 और 78 डिवाइड बाई x बराबर 78 ही बचना चाहिए हमारा, कुछ मिस्टेक किया हमने। 156 आया आपका, 6 6 36 12, 7 के क्यूब कितना आया, क्यूब ही है 343, 343 गया तो 342, 342 आपका x यहाँ पर नीचे आ जाएगा, और k अपने यहाँ पर है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, y की वैल्यू हमने 7 रखी है। सही किया है। चलिए काटने की कोशिश करते हैं, 2 को काटते हैं तो 7 दूनी 14 और 1 अच्छे 78, 78 यहाँ पर हमारा बच रहा है, वो 78 बचेगा, और नीचे हम यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 171, और किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा 15, और 2 और 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 दूनी यहाँ पर 6 और 3 6 18 26 डिवाइड बाई 3 पंजे 15 और 3 7 21। ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है, 26/57, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है। इसी तरीके से आपको करना है, ज्यादा फंसना नहीं, ये आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज ज्यादातर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्कूल के खेलकूद में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों के संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या इतनी है तो खेलकूद में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। टोटल यहाँ पर 1:5 यहाँ पर 5 दिया गया है। ये गर्ल्स है और ये आपकी बॉयज है। गर्ल्स की वैल्यू आपकी कितनी है, 249। एक पार्ट की वैल्यू आपको दी गई है, 5 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 249 मल्टीप्लाई में 5 कर दीजिए, आंसर आपका निकल गया। 5 9 5 45, लास्ट में 5 आएगा, यहाँ पर 5 नहीं कट जाएगा। 45 की 5 हासिल की 4, 5 20 और 4 24 की 4, लास्ट में हमारा 4 आएगा, 4 यहाँ पर है।
यहाँ पर नहीं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर है, ये यहाँ पर आंसर आपका निकल के आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसके अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि उसे 190 का लाभ होता है तो पंखे का अंकित मूल्य हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। कितने का लाभ हो, उसे 190 रुपए का लाभ होता है। तो अगर वो उसका अंकित मूल्य मान लीजिए हमारा 20% अधिक करता है, यदि कोई वस्तु 100 रुपए की थी और 20% अधिक यानी अंकित मूल्य आपका 120 हो गया, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 15% की वो छूट देता है यहाँ पर, तो इस पर डिस्काउंट दे दीजिए। या आपका सीपी है या आपका एमपी है, आपका एसपी निकल के आएगा यहाँ से। तो यहाँ पर इसका डिस्काउंट दिया 15% का, तो 15% डिस्काउंट का मतलब है कि यह 17/20। 0 कट गया, ये कटेगा 6 बार, 17 छिंगी, 17 17 छिंगी 102, 102। 100 की वैल्यू तो 102 में बेच दिया, 2% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसे 2% का प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्वेश्चन के हिसाब से उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का, 190 रुपए का। तो 190 वैल्यू आपको 2 है, तो आपको क्या निकालना है, उसका उस पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य हमारा कितना, 120, तो 120 की वैल्यू आपको निकालनी है। काट लीजिए, कितना बचेगा, 60, डबल जीरो लास्ट में, डबल जीरो किसमें, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर लास्ट में डबल जीरो देखिए, 1 0 और 1 0, 2 0 गुणा करेंगे तो 2 0 जुड़ जाएंगे, देखिए जुड़ गए, यहाँ पर लास्ट में डबल जीरो होने चाहिए। अब 19 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 19 6 कितना होता है आपका, 114 होता है। ये लीजिए आंसर आपका निकल के आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फर्नीचर वस्तुओं की औसत कीमत हमारी इतनी है, यदि उनकी कीमतों का अनुपात हमारा इतना है तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। सबसे महंगी कौन सी, हमारी 7। यहाँ पर 7 की वैल्यू निकालनी है। अब 7 का डिजिटल रूल देख रहे हैं, 7 का भाग देके देखें, ट्राई करते हैं। 7 चौक 28, 3 और 7 कितना बचेगा आपका, 37। 7 पंजे 35, 7 हो गया, तो इसमें 7 का भाग जा रहा है, ये आंसर हो सकता है। एक और 7 एकम 7, 7 पंजे 35 और 4 और 9 7, 7 7 49, इसमें भी जा रहा है। तो हम इसको पूरा ही सोल्व करेंगे। अब पूरा उनकी कीमतों का अनुपात हमारा टोटल हमारा इतना है, और मतलब इसमें रेशियो में, और अमाउंट हमारा दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है, देखिए एक कौन 3 फर्नीचर मान लीजिए, एक ए है, एक हमारा बी है और एक हमारा सी है, ठीक है। 3 5 और 7 के रेशियो में, 3 5 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 5 और 7 12 और 3 कितना होगा, 15 15 होगा, 8 और 7 15 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 15855। 15 की वैल्यू आपको दी गई है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है, एक सेकेंड, क्या हुआ आगे, इसको हटाता हूं, एक सेकेंड, 5 और 5। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 7 की, महंगी वस्तु की निकालनी, तो आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए 15855 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई में 7, 15 एकम 15 कितना बचा, नीचे बच गया 0, और अगर 8 होता तो एक 0 और लगाएंगे, 15 5 75, ठीक है, 105, और इसके बाद कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा, 105, 15 7 105। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49, लास्ट में आएगा 9, 9 कौन से में, 9 इसमें, ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है, सीधा सा है। आगे सोल्व करते हैं, आगे भी करके देख लेते हैं। 7 पंजे 7 7 49 लगी 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना होगा, 39 की 9 हाथ से लगी हमारी 3, 7 का 0 0 यहाँ पर बचेगा 3, 7 एकम 7 73 और 99। क्या यही हमारा आंसर आया, बिल्कुल यही आया। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 400 संतरे 1410 प्रति 100 के भाव से खरीदे गए, 960 के लाभ में बेचे गए, संतरों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य में यहाँ पर ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका इजी है, पर बच्चे यहाँ पर कहां पर कंफ्यूज हो गए, बच्चे कंफ्यूज हमारे यहाँ पर हो गए कि वो समझ के कि 400 संतरे की कीमत आपकी ये दी गई है। ऐसा नहीं है, 400 संतरे 1410 प्रति 100 संतरे के भाव से खरीदे गए, इसका मतलब है कि 100 संतरे की कीमत आपकी कितनी है, प्रति 100 का मतलब है 100 संतरों की कीमत आपकी 1410 है। क्वेश्चन का मतलब है कि 100 संतरों की कीमत 1410 है, और 400 संतरों की कीमत आपकी कितनी हो जाएगी अब, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 गुना, तो यहाँ पर भी इसका 4 गुना कर दीजिए। 4 गुना करेंगे तो 0 4 एकम 4 4 1 4 और 1 5 5640। तो टोटल हमारा कितने में खरीदेंगे, 5640 में खरीदेंगे, और उसमें आपको क्या हुआ, 960 का लाभ हुआ। तो 960 का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ जोड़ दीजिए, 0 4 10 की 0 हाथ से लगी 1 1, ऊपर कितना बचा हमारा
10 की 10 लगी 1, 7 और 5 9, 16 की 6 लगी 1 और 6600। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 6600 निकल के आ गया है। आपको क्या निकालना है? संतरों का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब ये जो आपका निकल के आया कितना, जो अमाउंट आपका विक्रय मूल्य निकल के आया, ये टोटल 400 संतरों का विक्रय मूल्य है। आपको क्या निकालना है? 12 संतरों को प्रति दर्जन के हिसाब से निकालना है। तो प्रति दर्जन के हिसाब से अगर अब यहां पर आपका 1 दर्जन का निकल के आ जाएगा, प्रति दर्जन निकालना है तो मल्टीप्लाई में 12 कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकलेगा। 00 से 00 कटेगा, 4 से इसको काटेगा 3 बार, 4 3 12, हाँ सही है। 66 को 3 से करेंगे तो 198, 6 18, 6 18 जोड़ेंगे 198, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समान लंबाई वाली 2 ट्रेन समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में दोनों इसी दिशा में चल रही है। मान लीजिए 112 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। तेज ट्रेन धीमी गति ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। प्रति रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो दोनों जो ट्रेन है हमारी, उनकी डिस्टेंस हमारी समान है। अगर मान लेते हैं उनकी डिस्टेंस हमारी डी है, तो दोनों ट्रेन की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? दोनों मतलब डिस्टेंस सेम है तो 2d। सबसे पहले तो 2d की पार कर रही है, टोटल डिस्टेंस हमारी 2d है। और एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, इसका मतलब है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे की टोटल डिस्टेंस को पार कर रही है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी? 2d। तो टोटल डिस्टेंस 2d। सबसे पहले स्पीड हमारा कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2d को वो पार कर रही है कितने टाइम में? 45 सेकंड में। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी है? उसको कौन सी स्पीड से, यहां पर हमें क्या लेनी है? स्पीड बराबर टाइम, तो हमारा बराबर में दिया गया ना। अच्छा, इसको ऐसे करना है, माफ कीजिएगा। तो नहीं, फॉर्मूला हमारा सही है। यहां पर हमें करना है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड हमारी यहां पर आ गई, टाइम ऊपर चला गया। तो नीचे हमारे देखिए, जब भी 2 ट्रेन समांतर लाइनों में चल रही होती है, समांतर दिशा में, तो क्या लेते हैं? रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तेज जो स्पीड चल रही होती है, तेज स्पीड से जो ट्रेन चल रही होती है, उसकी स्पीड में से जो धीरे स्पीड से ट्रेन चल रही होती है, उसकी स्पीड को घटा देते हैं। 112 में से 20 घटाइए, कितना बचेगा आपका? 92। अब ऊपर डिस्टेंस हमारी मीटर में है, ठीक है। नहीं, टाइम हमारा यहाँ पर देखिए, जो टाइम आपका निकल गया है वो सेकंड में निकल गया है। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस हमारी मीटर में और जो स्पीड हमारी वो मीटर बटा सेकंड में है। तो स्पीड को हमारे मीटर बटा सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, डिस्टेंस हमें यहाँ पर मीटर में ही ज्ञात करनी है सबसे पहले तो पहले अगर ऊपर मीटर ही लेंगे तो बाद में आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो नीचे इसको क्या करेंगे? मीटर बटा सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। बराबर में आपका क्या आएगा? बराबर में आपका टाइम आएगा 45 सेकंड, तो 45। बस इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सोल्व करते हैं। अगर इसको काटेंगे 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 काटेगा इसको कितनी बार? 2 इसको काट देगा 46 बार, 46 बार। तो और 2 इसको 2 चौक 8, और ठीक है। और ये 2 काटेगा इसको कितनी बार? 2 और 23 बार। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? डिस्टेंस बराबर 23 मल्टीप्लाई में 5, ये बच गया 5, ये बच गया 25। 25 इंटू 23, ये 23 है। सॉल्व करते हैं। 25 से 75 की 5, हाथ से लगी 7, 25 दूनी 50 और 7 57, 575 का यही है ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ चुका है। कुछ भी नहीं है, इजी सा है। रिलेटिव स्पीड का आपको पता होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 41 संख्या को से 16 है, 17 संख्या को से 27 है, अंतिम 25 संख्या को से 26 है। यदि शुरुआत से 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या को से हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। सेम पिछला जो क्वेश्चन था आपका, सेम क्वेश्चन है। देखिए, पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रखी, उसके जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी 17 संख्या 25 संख्या, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा? 42। ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको करवाया था मैंने पहले, तो सेम उस तरह का क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं, ये आप सभी के लिए एक तरीके से होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको खुद से करना है, कुछ भी नहीं है। अभी वीडियो को पॉज करके अभी कर लीजिए चाहिए से, या बाद में करके, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है। वह आधी दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यात्रा की लंबाई की हमारी कितनी होगी? हमारी टोटल डिस्टेंस हमें बतानी है। सबसे पहले तो मान लिया आधी दूरी उसकी डिस्टेंस हमारी डी, और आप बची आधी दूरी उसकी डिस्टेंस हमारी डी है। दोनों सिचुएशन में हम डी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों सिचुएशन में जो हमारी डिस्टेंस है वो सेम है। एक आधी दूरी और दूसरी आधी दूरी, तो बराबर भागों में उन्हें बांटा है। अब आप इसको फटाफट आंसर कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप दोनों सिचुएशन में अगर आपकी डिस्टेंस सेम है, अगर आप औसत चाल निकाल लेते हैं और औसत चाल को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपकी निकल के यहां पर आ जाएगी। सबसे पहले तो अब औसत चाल कैसे निकालेंगे?
औसत चाल आपकी निकलेगी 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। ठीक है, ये xy हमारी स्पीड है, तो 2 इंटू एक्स, पहली स्पीड हमारी 30 है, दूसरी स्पीड हमारी कितनी है 50, 30 और 50 को जोड़ा कितना है हमारा 80, काट लीजिए, जीरो से हमारा जीरो कट गया, ये कटेगा किसी बार 4 बार, और 4 इसको काटेगा 30 को, और 16 से मल्टीप्लाई करना है ना इसको आगे, तो 4 को ऐसे ऐसे रहने देते, तो हमारा कितना बचेगा, औसत जो हमारी चाल है वो 30 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 16 से, टोटल टाइम से, तो निकल के आ जाएगा आपकी टोटल डिस्टेंस, किलोमीटर में निकल के आएगी, बिल्कुल निकल के आएगी। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ पर टोटल, यानी 2D लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। इसको काटेंगे कितनी बार 4 बार, 4 पंजे 20, 3 दूनी 6, 600, ये लीजिए टोटल डिस्टेंस आपकी 600 किलोमीटर निकल के आ चुकी है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए है। आई होप आप सभी को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि क्या पता कुछ चीजें नहीं समझ में आया, कुछ चीजें क्वेश्चनों में समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं आई होगी, लेकिन मैं आप सभी को एक चीज बताता हूँ कि अगर आप 2-3 मेरी ऐसी क्लासेस ले लोगे और यहाँ पर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे जहां से आपके फटाफट आंसर निकल के आए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजें आपको सभी को आनी चाहिए। अब देखिए टोटल हमारे 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, 30 क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी अप्रोच बता पाऊं जहां से आपके जल्दी आंसर निकल के आ जाए। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन थे, देखिए यहाँ पर हो चुके हैं। अब आप सभी का इतना काम है, जो आपको होमवर्क दिया था वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। अगर आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल एम राहुल क्लासेस को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।